नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि पूरब के देशों की, खास करके भारतीय संस्कृति अत्यंत सुंदर एवं सुदृढ़ थी, किंतु पाश्चात्य देशों की विलासिता एवं औद्योगिक विकास की अंधानुकरण के कारण आज हम पिछलग्गू बनकर रह गए और इस हालात पर पहुंच गए हैं कि अब लौटना मुश्किल है। जिस देश की फिल्मी गाने कुछ ऐसी हों, धरती मेरी माता पिता आसमां, वो धरती मेरी माता पिता आसमां, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां, धरती मेरी माता पिता आसमां। उस देश को आज प्रकृति की संरक्षण के लिए विदेशी इकोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, वह हास्यास्पद है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा विदित एवं संकलित वेद की ऋचाएं किसी समय वैज्ञानिक सूत्रों से भी ज्यादा विश्वसनीय थीं, पर हमने उन्हें पूजन सामग्री बना दिया। यही कारण है कि वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग आज स्वयं के कुटुंब को बचाने की कवायद कर रहे हैं। बातें बहुत हैं, पर आज इकोलॉजी क्या है यही जान लेते हैं। आइए इसे दो छोटी छोटी घटनाओं से समझते हैं। मैंने सुना है कि जब तिब्बत के किसी गांव में मच्छर बहुत ज्यादा हो गए तो विशेषज्ञों ने वहां डीडीटी कीटनाशक छिड़कने की सलाह दी। तो वहां के कुछ बुजुर्गों ने कहा भी कि कहीं ऐसा न हो कि मच्छर तो मर जाएं, पर कुछ नई मुसीबत चालू हो जाए। पर विशेषज्ञों के आगे बुजुर्गों की कौन सुनता है। डीडीटी का छिड़काव पूरे गांव में किया गया। मच्छर खत्म भी हुए, पर मच्छर के साथ छिपकली एवं अन्य घरेलू कीड़े मकोड़े भी जो मच्छर को खाते थे वो भी खत्म हो गए। मच्छर और छिपकली आदि के समाप्त होने पर बिल्लियां भी कम हो गई या मृत प्राय हो गई, क्योंकि उन्हें मच्छर और छिपकली आदि मिलना बंद हो गया। बिल्लियां नहीं रहीं तो चूहों की भरमार हो गई। चूहों की अत्यधिक संख्या होने पर गांव में प्लेग की बीमारी फैल गई, जो कि उस समय बिल्कुल एक नई तरह की बीमारी थी। प्लेग से गांव के सैकड़ों लोग मर गए। गांव वालों ने बात विशेषज्ञों को बताई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब हम रैट किलर यानी चूहे मारने की दवा का छिड़काव करेंगे तो चूहे मर जाएंगे और प्लेग का प्रकोप खत्म हो जाएगा। पर अब की बार न तो बुजुर्ग ही माने और न ही बाकी के लोग। उन्होंने कहा कि मच्छर खत्म होने से गांव के सैकड़ों लोग खत्म हो गए, अब चूहों के खत्म होने से न जाने क्या होगा, इसलिए अब इसका उपाय हम अपने स्वदेशी तरीके से ही करेंगे। फिर वे पड़ोस के गांव से कुछ बिल्लियां लेकर आए। बिल्लियों के आने से चूहे कम हुए। चूहे कम होने पर प्लेग का प्रकोप समाप्त हुआ। फिर धीरे धीरे छिपकलियां और मच्छर सब वापस आईं और गांव के लोग फिर से अपना जीवन पूर्ववत जीने लगे। मतलब साफ है कि हम तभी तक स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं जब तक ये प्रकृति यानी पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, धरती आकाश, हवा एवं पानी आदि सुरक्षित हैं तथा हम सब के बीच यथोचित संतुलन कायम है। प्रकृति हमेशा इन सब के बीच एक संतुलन बना के चलती है, जिसे अंग्रेजी में इकोलॉजी या इकोसिस्टम कहते हैं और जिसे भारतीय ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम की संज्ञा दी थी। आइए अब एक दूसरी घटना ले लेते हैं, जिसमें अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक वैज्ञानिक प्रयोग किया गया, जिसके तहत एक ही आकार के दो क्यारियां अलग अलग जगह बनाई गई। दोनों में एक ही तरह की खाद, पानी, सूरज की रोशनी और माली की व्यवस्था की गई। फर्क सिर्फ इतना रखा गया कि एक क्यारी के पास
रोज शोर मचाने वाली पॉप म्यूजिक बजाए गए और दूसरी के पास शास्त्रीय संगीत के सुमधुर धुन। और इन दोनों संगीत के परिणाम वैज्ञानिकों के लिए हैरान करने वाली थी। जिस क्यारी के पास पॉप म्यूजिक का शोर मचाया गया, वहां के फूलों के पौधों की संख्या, सेहत और सुगंध औसतन जितनी होनी चाहिए उससे काफी कम, जबकि जिस क्यारी के पास शास्त्रीय संगीत के धुन बजाए गए वहां पर औसत से 1.5 गुना ज्यादा। वैज्ञानिक तो इस बात को अच्छी तरह से जान और मान चुके हैं कि हम सब आपस में संयुक्त एवं एक दूसरे के पूरक हैं। रही बात WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो वो DDT जैसे कई रासायनिक दवाओं के छिड़काव या उपयोग करने की कभी अनुमति देती है तो कभी उस पर बैन या प्रतिबंध, क्योंकि ऐसी संस्थाओं पर वैज्ञानिकों का नहीं बल्कि व्यापारियों और राजनयिकों का कब्जा है। आइए अब इस सच पर भी बात कर लेते हैं कि इकोसिस्टम या पर्यावरण को ठीक करने या रखने के नाम पर पाश्चात्य देशों ने मशीनें एवं कृत्रिम रासायनिक दवाएं इजाद की, जिसका उद्देश्य विश्व बंधुत्व से ज्यादा विश्व व्यापार है। यही कारण है कि आज पूरे विश्व का पर्यावरण अरबों खरबों खर्च करने के बावजूद भी निरंतर दूषित होते जा रही है। हम सब ने अभी देखा है कि कोविड-19 के बाद से बीमारियों की नई नई सीरीज आ रही है। अभी ओमिक्रॉन है तो कल कोई और इम्तिहान देने होंगे। एक तरफ तो इन बीमारियों की कोई दवा नहीं है कहते हैं, और दूसरी तरफ दवा कंपनियों एवं दवाखानों की बल्ले बल्ले है। एलोपैथी की कई दवाइयां कभी प्रतिबंधित की जाती हैं तो कभी प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से बिकती हैं, और यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक हम विश्व की जलवायु, आबो हवा या क्लाइमेट जो भी कहें उसे स्वदेशी प्राकृतिक उपायों से संतुलित या पुनर्जीवित न कर सकें। विषय बहुत बृहद है, इसलिए इस संबंध में कुछ और बातें इसकी अगली कड़ी में करेंगे। आज की बात यही समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि देंगे ताकि हम एवं हमारी भावी पीढ़ी स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें। धन्यवाद।